दोस्तों आखिर चल क्या रहा है? मतलब एक तरफ मोदी जी 400 पार का दावा ठोक रहे हैं, एक तरफ केजरीवाल और कांग्रेस का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है 2024 चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मोदी जी से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ी चूक हो गई, जिससे मोदी जी चौतरफा फंस चुके हैं। पूरा मामला बताएंगे आगे आपको विस्तार से कि क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों इस समय देश में इमरजेंसी 2.0 जारी है। बिना लपेट के मैं सीधा आपको खबर बता देती हूं। कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को पहले दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा, उसके बाद आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को लगभग 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। जी हां, सामने चुनाव है, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दी गई है। उसके बाद सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये जो चाल है, जो रणनीति, राजनीति और जो साजिश वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके तहत क्या कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया ताकि चुनावी प्रचार में, चुनावी खर्च में उन्हें हाथ को जो है पीछे खींचना पड़ जाए। इसके साथ ही लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी की आर्थिक चिंताएं दोस्तों बढ़ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई मांग जो है वो है 2017-18 से लेकर के 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल हैं। ये राशि और बढ़ने का आसार है। दोस्तों आप जरा सोचने और समझने की कोशिश कीजिए और सवाल खुद से पूछिए कि 2017-18 और 2020-21 में क्या ऑडिट नहीं हुई थी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिट नहीं किया था? 2017-18 के लिए, 2020-21 के लिए 2022 चला गया, 23 चला गया, अब जाकर के लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक 1700 करोड़ का नोटिस उन्हें थमाया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है ये राशि और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2021-22 से लेकर के 24 और 25 का जो आय है उसका भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन करेगा और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा कि अब 1700 करोड़ के ऊपर और कितना पे करना होगा। दोस्तों जरा सोचिए कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो 1700 करोड़ रुपए ही है जो शायद वो चुनावी प्रचार में खर्च करे, चुनाव के लिए खर्च करे। दोस्तों आप सोचिए, आपको सोचने की जरूरत है कि किस तरह से विपक्ष को धोखा दे रही है मोदी सरकार, किस तरह से ऑपोजिशन को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। दोस्तों कांग्रेस सांसद और वकील, कांग्रेस के वकील विवेक तनख्वाह ने कहा है कि पार्टी कानूनी चुनौती को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक कहा और कहा कि यह अनुचित है, ये एक सोची समझी साजिश है, कुछ और नहीं है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वकील विवेक तनख्वाह ने आरोप लगाया कि गुरुवार को पार्टी को लगभग 1700 करोड़ रुपए का नया नोटिस बिना प्रमुख, बिना किसी दस्तावेज को जो है सौंपा गया है, नोटिस थमाया गया है कि ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ उस तरह के किसी केस को सरकार बना नहीं पा रही है, ईडी और सीबीआई की एंट्री करवा नहीं पा रही है, इसीलिए इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स की ओर से डाका डाला गया। उन्होंने कहा कि देश के मुख्य विपक्षी दल का आर्थिक रूप से गला घोटा जा रहा है, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं है कि उनके आगे कोई भी विपक्ष, कोई भी विपक्षी नेता खड़ा हो सके। आखिर डर किस बात का है? अगर आप 400 पार कर सकते हैं तो आपको ईडी, सीबीआई, केजरीवाल और राहुल गांधी या कांग्रेस को दबाने की जरूरत कैसे पड़ रही है? यानी विपक्ष को दोस्तों पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। किस खेल में मोदी जी झूम उठे हैं वो जनता देख पा रही है। कुछ समय पहले कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। दोस्तों
अमेरिका ने साफ कर दिया है अपने बयान के जरिए कि जो कुछ भी भारत में हो रहा है, जो कुछ भी एक लोकतांत्रिक देश भारत में हो रहा है, चाहे वो केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, चाहे वो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हो चुनाव से पहले, ये सब कुछ पर अमेरिका नजर बना के रखा हुआ है। दोस्तों, अब मैं आपको एक खबर और दिखा देती हूं जिसे देखने, सुनने और समझने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सरकार इनकम टैक्स, आरबीआई, ईडी, सीबीआई इस पर जांच ना करके 1700 करोड़ का 2017-18 का इनकम टैक्स में कहीं घाटी रह गई, उस चीज को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस से छपकर दोस्तों आरबीआई तक नहीं पहुंचे 88,000 करोड़ रुपए बीच में कहां गायब हुए, आरटीआई में यह खुलासा हुआ। रिजर्व बैंक ने सफाई भी दी। आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस में 500 रुपए के नोट प्रिंट तो किए गए, लेकिन सभी नोट आरबीआई तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में ही गायब हो गए। इस पैसे को किसने गायब किया और ये पैसा किस काम के लिए रखा गया होगा, ये सोचने की जरूरत है। इस पर विचार विमर्श ना करके, इस पर जांच पड़ताल ना करके, कहीं पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है तो कहीं राहुल गांधी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी को नोटिस थमाया जा रहा है ताकि विपक्ष को ना पूरी तरह से तोड़ा जा सके। तो इस पर तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी को केजरीवाल या कांग्रेस का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है दोस्तों, उसका वजह देखिए। दोस्तों, बीजेपी के पास ना फिलहाल 295 सीटें हैं। 303 तो एनडीए के पास है, लेकिन अगर सिर्फ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास 295 सीटें हैं लोकसभा में, और मेजॉरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए। यानी बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें, 23 सांसद ज्यादा है। अब ऐसे में दोस्तों सोचने और समझने की जरूरत है कि क्यों नरेंद्र मोदी 400 पार या 370 का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन वो पार कर नहीं सकते, क्योंकि अगर 23 सांसद इधर उधर हो गए, जबकि उनमें से 2 सांसदों ने इस्तीफा ऑलरेडी दे दिया है, अगर ऐसे में सांसद थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी। इसीलिए मोदी जी को दोस्तों 600 लॉयर्स के सहारे सीजीआई चंद्रचूड़ को भी डराना पड़ रहा है। भाजपा का सैटेलाइट स्पेक्ट्रम घोटाला और गोदी मीडिया में सन्नाटा। भारती ग्रुप ने नवंबर में भाजपा को 150 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। इतने बड़े स्कैम पर सब चुप है, कोई ईडी, इनकम टैक्स की एंट्री नहीं हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने ना भारतीय जनता पार्टी की असलियत, नरेंद्र मोदी की असलियत को उजागर कर दिया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को खुद सीजीआई चंद्रचूड़ को, सुप्रीम कोर्ट को डराना धमकाना पड़ रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी करानी पड़ रही है और साथ ही साथ कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज के बाद अब इनकम टैक्स के जरिए 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना नोटिस जो है कांग्रेस को भेजा गया ताकि वो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा ही ना बचे। लेकिन आज 5 साल बाद 2017-18 की टैक्स मामले में कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस थमाना फिर एक बार नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिकी मीडिया, अमेरिका खुद इस पर नजर बना के बैठे हुए हैं किस तरह से लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी है। और ये 1700 करोड़ का नोटिस थमाना केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी भूल, एक बड़ी चूक साबित होगी। दोस्तों, फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी खबरों को निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए और सबसे पहले पाने के लिए विश्लेषण के साथ देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।